मैडम अभी जो महिला का था कि मैडम कितने केस आए थे और क्या नाम आपका मतलब बताएंगे। अच्छा, 6 साल के महिला आयोग के मेरे कार्यकाल के दौरान इस कोरबा जिले में आज हमारी 12वीं जन सुनवाई थी और प्रदेश स्तर पर 404 नंबर की जन सुनवाई थी। और आज यहाँ पर हम 26 मामले लेकर उपस्थित हुए थे। लगभग 14-15 मामलों में सुनवाई हो चुकी है, बाकी की भी सुनवाई जारी रहेगी। और आज कई मामले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ थे, जिसमें आवेदिका गण ने कहीं अपने पति को, कहीं अपने देवर को बचाने के लिए पुलिस वालों के ऊपर में कार्रवाई की थी। वो मामले न्यायालय में विचाराधीन होने से नस्तीबद्ध किए गए। महिला नगर सैनिकों ने यहाँ के पूर्व कमांडेंट के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद कमांडेंट का तबादला करा दिया गया है, लेकिन उनकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की जांच प्रॉपर नहीं हुई है। तो वर्तमान जो नगर सेना कमांडेंट एक महिला है, उनको हमने एक अनुशंसा पत्र दिया है, महिला थाना प्रभारी उन्हें देंगी और उसकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की जांच करके हमें भिजवाएंगी। हाँ, हसदेव ताप विद्युत गृह से एक केमिस्ट महिला ने हमारे पास शिकायत की थी और जो उनके जस्ट सीनियर जो ऑफिसर्स हैं, वो लगातार उन्हें छुट्टियों की एप्लीकेशन को लेकर के परेशान कर रहे थे और उनकी भी पूरी प्रॉपर जांच नहीं हुई थी। तो आज मुख्य अभियंता भी यहाँ उपस्थित थे, उन्हें हमने कहा है कि छुट्टी भी नहीं दिया और उसकी सीआर भी बिगाड़ी, तो उसका सीआर को रिव्यू करें और अगली जो सीआर है लिखने की जिम्मेदारी उन दोनों अनावेदक गणों से हटाकर किसी अन्य अधिकारी को दिया जाए। तो क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, इसीलिए तो अभी हमने चीफ इंजीनियर को कहा है, उनकी रिपोर्ट आने के बाद अंतिम निर्णय होगा। मैं एक बार फोन लगा के नंबर रखा हूँ आयोग में नहीं, आयोग में नंबर से थोड़ी होगा। मैं पूरा भी लिखवाऊंगी तब होगा, क्योंकि तो इसको पुलिस से बुलवाना पड़ेगा मेरे को। और इस डॉक्टर का मोबाइल नंबर दो जी। आप मोबाइल नंबर नहीं दोगे तो फिर कभी जिंदगी नहीं आएगा। हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, हम फोन लेते करते हैं। भारी गर्मी में तुमने मतलब और एसडीएम के पास में झूठी शिकायत हुई है, इसलिए उस मामले को ख़त्म किया गया है। एक मामला था जिसमें कि नगर सेना की लगभग 300 महिला नगर सैनिकों की शिकायत से जो पहले के जो कमांडेंट थे उनके खिलाफ लिखित शिकायत थी और महिलाओं का ऐसा कहना था कि उनकी जांच कमेटी में प्रॉपर जांच नहीं हुई है। मामले 26 मामले लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। लगभग 8-10 मामले हम सुन चुके हैं, अभी कुछ मामले और हैं, कुछ में एकल प्रश्न। आज जो मुख्यतः 2-3 तो हमारे पास आए थे पुलिस वालों के खिलाफ केस, जिसमें एक केस में उसके पहले पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जिलों का मेरा दौरा चल रहा है। तो कोरबा में ये मेरे 6 साल के कार्यकाल में 12वें नंबर की जन सुनवाई है और पूरे प्रदेश तो मैं अर्जेंसी के आधार पर बोल रही हूँ। तो आप यदि आएंगे तो मैं बिलासपुर रख सकती हूँ इस केस को, और नहीं तो फिर रायपुर में हो गया क्या इसमें? दोनों आए कि नहीं आए? महिला आयोग का मेरा 6 साल का कार्यकाल समापन पर है। 13 जुलाई लास्ट डेट है और ये उसके पहले पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जिलों का मेरा दौरा चल रहा है। तो कोरबा में मेरे 6 साल के कार्यकाल में 12वें नंबर की जन सुनवाई है और पूरे प्रदेश स्तर पर 404 नंबर की जन सुनवाई हुई है। और आज के बाद शायद आप लोगों से किसी दूसरे रोल में मुलाकात होगी, पर ऑफिशियली ये आप लोगों से मेरी आखिरी मुलाकात है। आज हमारे पास टोटल कितने मामले लक्ष्मी? 26 मामले लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। लगभग 8-10 मामले हम सुन चुके हैं, अभी कुछ मामले और हैं, कुछ में एकल पक्ष हैं। आज जो
मुख्यतः 2-3 तो हमारे पास आए थे पुलिस वालों के खिलाफ केस, जिसमें एक केस में 145 का जो मामला चल रहा है और एसडीएम के पास में झूठी शिकायत हुई है, इसलिए उस मामले को ख़त्म किया गया है। एक मामला था जिसमें कि नगर सेना की लगभग 300 महिला नगर सैनिकों की शिकायत से जो पहले के जो कमांडेंट थे उनके खिलाफ लिखित शिकायत थी और महिलाओं का ऐसा कहना था कि उनकी जांच कमेटी में प्रॉपर जांच नहीं हुई है और उनका तबादला कर दिया गया। यहाँ से उनको बिलासपुर फायर ब्रिगेड और आपात सेवा वाले में सहायक संचालक हैं। तो इस पूरे मामले को जांच करने के लिए हमने जो अभी नगर सेना कमांडेंट है, महिला कमांडेंट, उनको हमने डायरेक्शन दिया, महिला थाना प्रभारी को के माध्यम से उनको हम पत्र भेज रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक रूप से सभी महिला नगर सैनिकों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे और गाली गलौज करते थे। एक लेडी ने अपने देवरानी और देवर के साथ हुई मारपीट को लेकर के हमारे पास शिकायत किया था, पर बाद में पता चला कि उसके देवर ने ही अनावेदक बड़ों के साथ मारपीट किया था, सिर फूटते करके, और उनका मामला न्यायालय में चल रहा है। तो ऐसे मामले को हम नहीं सुन सकते, इसलिए उसको मामले को समाप्त किया गया। एक इंटरेस्टिंग मामला था, 2022 में लड़की की शादी हुई थी और 2020 में उसने अपने नाम से केनरा बैंक से लोन लेकर के मकान लिया था। बाद में शादी के बाद उसके पति और ससुराल वाले सब उसी में रहने लगे जो दिल्ली वासी थे, और अब आवेदिका अपने मायके में है और उसके मकान पे उनका कब्जा है। तो उसमें अनावेदक को समझाई दिया गया। अब उसके माँ और बहन वगैरह लोग जा चुके हैं, अनावेदक अकेला रहता है, पति उसका। तो एक कमरे पर आवेदिका पर जाकर अपना सामान वगैरह रख के ताला बंद करेगी और सखी सेंटर से मदद ले सकेगी। 2 महिला आरक्षक उसको दिलाई जाएगी। एक कोरबा वन मंडल का चपरासी है, दैनिक वेतन भोगी, उसने 2 बीवियां रख रखी, दोनों से उसके 2 बच्चे हैं, और जो दूसरी पत्नी है उसने 1.5 साल से कोई भी मेंटेनेंस नहीं दिया था। आज आयोग की समझाइश पर वो 5,000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस देने तैयार हुआ है। तो सखी सेंटर के प्रशासिका और प्रोटेक्शन ऑफिसर महीने की 10-11 तारीख तक उसे हर महीने 5,000 अपने सामने दिलाएंगी, 2 साल तक उसका ऑब्जर्वेशन करेंगी। ये वाला मामला कौन से थाने का था? वो पति और बेटे को अरेस्ट किया, रजगामार चौकी है, थाना बालको रजगामार चौकी का एक मामला था। पति और बेटे को पुलिस ने अरेस्ट किया था, तो आवेदिका ने हमारे पास मामला लगाया था। और इसमें भी क्योंकि ऑलरेडी केस कोर्ट में है और जज के सामने जमानत आवेदन पर वो अपना पूरा पक्ष रख चुके थे, जज ने रिमांड किया हुआ है कि पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। तो ऐसे मामले को फिर हम नहीं सुन सकते, इसलिए नस्तीबद्ध किया है। 1-2 और मामले थे जो संपत्ति विभाग के थे, न्यायालय में चल रहे हैं। अभी आखिरी में था ये हसदेव, कहाँ रखे फाइल, आगे हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा की एक केमिस्ट लेडी ने हमारे पास आवेदन किया था, और जो उसके सीनियर 2 बॉस थे उनके खिलाफ मेल था और मुख्य अभियंता को भी पार्टी बनाया था। छुट्टी लेने पर उसे बहाने बनाकर उसकी छुट्टी काटने का करते थे, उसे नोटिस देते थे, चाहे उसकी अपनी गायनिक प्रॉब्लम हो, चाहे मदर को कैंसर की 4th स्टेज पर छुट्टी लेना हो। और फिर बाद में उसकी CRB बिगाड़ी उन्होंने 2024-25 की। तो अभी जो मुख्य अभियंता आए थे उनको हमने जिम्मेदारी दिया है कि इन दोनों के अंडर से उसे हटाकर किसी अन्य अधिकारी के अधीन रखा जाए उस लेडी को, ताकि वो बार बार अपनी दुश्मनी ना निकाले उस महिला से, और उसकी CR लिखने का काम भी उनके हाथ से किसी और को दिया जाए। तो इस मामले की शायद विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई चल रही है,
1 महीने का टाइम उनको दिया है कि वो अपनी रिपोर्ट भेजें। उसमें हमने अपने प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी इन्वॉल्व किया है, कॉपी भी दे दिया है। ये लगभग प्रमुख मामले थे जिन पर हमने आज बात करी है। अब आगे आप लोगों के जो सवाल होंगे कोशिश करेंगे जवाब देने का। मैडम जैसे कि एक चपरासी वन मंडल का जो बताइए आपकी सिविल मैंने 2 बीवी रखा है, तो सिविल सेवा में तो शायद एक ही बीवी रखने का वो बिल्कुल सही है। तो नौकरी जाना चाहिए उनको। नौकरी जाने के लिए वो तो लेडी तैयार हो गई थी, ठीक। नौकरी ख़त्म कर दो क्योंकि मेरे को पैसा दे नहीं रहे हैं। हमारे तो सब चीज़ ऑर्डर शीट में आया है। तो फिर वो बाद में बोला कि मैं 5,000 दूँगा। 14,000 कमाता है डेली वेजेस एक्चुअल में। गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरा नहीं है, पर सेमी गवर्नमेंटल पर भी रूल लागू होते हैं और दोनों तरफ 2-2 बच्चे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में हमारी प्रायोरिटी थी कि उस लेडी को कुछ पैसा मिल जाए। और जब पैसा देने राजी हुआ तो लेडी बोली ठीक है अब सेवा मत ख़त्म करो, तो FIR भी लिखा जा सकेगा बाद में पैसा नहीं देगा तो। ये सारी चीज़ें मेंशन कर दिया है। जो होमगार्ड का जो कमांडेंट का जो मामला आया था उसको जब उस पे भी अलग से विभागीय जांच चल रहा है तो उसमें और किस टाइप का जांच के आदेश हो? नहीं, बेसिकली क्या है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की जो जांच है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर 11-12 महिलाएं आई थी। हमारे आवेदन में लगभग 250 से अधिक महिलाएं हैं। अब हर महिला के खिलाफ उस व्यक्ति ने क्या बोला है ये इंडिविजुअल जांच समिति में ही वो बता सकती है, तो इसलिए हमने कमांडेंट को लिख दिया है। लेकिन उस समय तो उन लोग उनके ट्रांसफ़र की उसको लेकर के मांग कर रहे थे कि यहाँ से हटाया जाए ट्रांसफर करके। तो हो गया उसका। तो उसके बाद ये कौन नहीं, देखिए क्या है कि यदि यहाँ से हटा दिया तो दूसरी जगह जाके नहीं तंग करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने वहाँ भी कुछ किया है, उसका भी पेपर महासमुंद में भी किया है। मतलब जो आदतन होते हैं ना तो उनकी एक बार इंक्वायरी होना जरूरी होता है। मैडम आपने फोरम एक्स को लेकर कुछ साल पहले अपनी जांच के आदेश दिए थे, आपकी टीम भी नहीं आई है मैडम? और मैं उसी का जवाब देने की तैयारी के लिए गई थी कलेक्टर साहब के पास। तो बताइए ना। मेरे को मालूम था कि ये सवाल आज आप लोग पूछेंगे ही मुझसे। मैंने अभी बात किया है, कलेक्टर SP दोनों थे। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने पूरा एक्शन लिया है। बेसिक इसमें प्रॉब्लम जो महिलाएं थी उनको हो रहा था कि उनसे वो वसूली वाले लोग आ रहे थे, तो सारे चीज़ों की वसूली करने वाले बैंक के जो भी थे गुंडे या जिस टाइप के लोग, उन सब के ऊपर भी एक्शन लिया और उनको मना कर दिया गया है कि आप किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि वो बैंक वाले चाहें तो अपने इंश्योरेंस वाले से वो वसूल सकते हैं। और इसमें मूलधन जो था वो महिलाओं का नहीं था, महिलाओं के नाम पे लोन निकला था, उनका लोन का पैसा था और उनको परेशानी इसलिए हो रही थी कि वो सारा पैसा उनसे क्लेम कर रहे थे। तो हमने मैक्सिमम सारे लोगों के सामान, संपत्ति, इवन कपड़े तक जब्त किए हैं, ये बताया मुझे। और उनकी अब नीलामी करेंगे और फिर उन महिलाओं को जिनका भी वो है उनको फिर रीपे करेंगे, ये मुझे बताया है। तो ये मनी कब तक हो जाएगा ये प्रक्रिया अभी जो नीलामी है? की प्रक्रिया की तैयारी चल रही बता। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस फ्लोरा मिक्स से संबंधित गाड़ी रामपुर चौकी में थाना में सिविल लाइन थाना में खड़ी है वो सड़ जाएगा, उसके बाद क्या उसकी पैसा वैल्यू क्या होगा? नहीं अभी भाई अब ये तो मुझे नहीं मालूम। नहीं, संपत्ति की जैसे अटैच की बात आती नहीं, है संपत्ति कि उन्होंने पूरी अटैच किया है और नीलामी की एक प्रोसेस होती है, उसकी हम तैयारी शुरू कर दी है, ऐसा मुझे बताया। तैयारी शुरू की है मतलब हो ही जाएगी कार्य। बोले हमने तो कपड़े तक जब्त किए बता रहे थे। मैडम आपने जो जांच की टीम बनाई थी उन्होंने क्या आपको रिपोर्ट दिया और आपकी टीम के साथ में मैडम क्या किसी को कोई आया ही नहीं, उसके बाद से कोरबा ही नहीं आया। कोरबा ही नहीं है। उस जिन सदस्यों को जवाबदारी दिए थे कि भाई आप आकर के किसी को बचाने का तो प्रयास नहीं किया तो जा रहा है। नो कमेंट्स, मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकती हूँ। लो आप वो आएंगे तो भाई आप पूछ चलो लेना। बाइट ले लो। अब वो आएंगे तो आप उन्हीं लोगों से पूछ लेना, मेरे बात तो आना ही पड़ेगा ना। ले लो बाइट ले लो। कहाँ आना है? मैं एक बार फ़ोन लगा के नंबर रखा हूँ आयोग में सर। नहीं, आयोग में नंबर से थोड़ी होगा। मैं पूरा भी लिखवाऊंगी तब होगा, क्योंकि इसको पुलिस से बुलवाना पड़ेगा मेरे को। और इस डॉक्टर का मोबाइल नंबर दो। जी आप मोबाइल नंबर नहीं दोगे तो फिर कभी जिंदगी नहीं आएगा। हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, हम फ़ोन ले करते हैं। 2 उपस्थित और अनावेदक क्रमांक के लिए अमेरिका का बेटा
साइन करके दो, मैं देख रही हूँ अभी पूरा कागज भेजूंगा। इसके कागज कागज भी है ना, जगह तो मैं इसके पापा से खरीदी पर मैं घर बनाई।